नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की आज की कथा में शिव जी और पार्वती जी के पुत्र सकन अर्थात कार्तिकेय द्वारा दैत्यों के वध के विषय में देखेंगे। सकन जी के चरित्र अत्यंत पवित्र हैं। उनको सुनने और सुनाने से मोक्ष प्राप्त होता है। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया, परंतु उस समय कुछ दैत्य भागकर पाताल में छिप गए थे। उन दैत्यों में से एक वाण नामक दैत्यों का स्वामी युद्ध क्षेत्र से भाग गया था और वह वहां से क्रोच द्वीप में जाकर नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने क्रोच के सिर में अपना एक पैर इस प्रकार मारा कि वह पर्वत घबरा कर सकन के पास आया और यह कहने लगा कि इस समय आपने तारक का वध करके तो संसार को दुखों से मुक्त कर दिया है, परंतु केवल मैं ही अकेला सृष्टि भर में दुखी हूँ। और उसने अपना सब वृतांत आदि से अंत तक सकन को सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, मुझको जिसने दुख दिया है उसके साथ 8 कोटि दैत्य हैं। यदि मैं आपकी शरण में मनुष्य रूप धारण करके न आता तो ना जाने वह क्या करता। आपके सिवाय अब मेरा इस संसार में कौन रक्षक है। सकन ने दैत्यराज की यह कथा तथा उसका उत्पात सुनकर उसे मार डालने का विचार किया और तब उन्होंने सांग हाथ में लेकर शिव गिरिजा का ध्यान किया और वह सांग क्रोध में भरकर उस दैत्य की ओर चलाई। उस सांग के चलने से दशों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। सांग ने क्षण भर में ही दैत्य को उनके अधिपति सहित जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उन सबको समाप्त करके वह सांग फिर सकन के पास लौट आई। इस प्रकार उन दैत्यों को नष्ट करके सकन ने पर्वत से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ और किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि हमने उस दैत्य को सेना सहित मारकर नष्ट कर दिया है। यह सुनकर क्रोच ने सकन की बड़ी स्तुति की तथा अपने घर को लौट गया। फिर देवताओं ने खूब उत्सव किए। तदुपरांत सकन ने उसी स्थान पर 3 शिवलिंगों की स्थापना की। उन तीनों के नाम ये रखे। पहला प्रतिगेश्वर हुआ, जो कोई उसकी पूजा करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इसी प्रकार दूसरे का नाम कपालेश्वर तथा तीसरे का कुमारेश्वर रखा। इन शिवलिंगों के लिए यह वरदान भी दिया कि इनकी पूजा से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात उसी स्थान के निकट सकन ने एक जय स्तंभ स्थापित किया। एक और शिवलिंग स्तंभेश्वर की भी स्थापना की, जिनकी पूजा करने से कार्य सिद्ध होते हैं। वह दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शेष जी के पुत्र ने प्रलंब का सामना किया, परंतु अंत में उसने पराजय स्वीकार कर ली। तदुपरांत शेष जी के पुत्र कुमुद ने सकन की शरण में जाकर स्तुति की तथा प्रलंब के उपद्रवों की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उसने विनय किया कि हे स्वामी, आप उसको मारकर हमें कष्टों से दूर कीजिए। मेरे कहने पर शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए सकन से विनती की। सकन ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिवजी एवं गिरिजा का ध्यान कर दैत्य की ओर फेंक दिया। उस शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। तब उसने 7 पाताल लांघकर शीघ्र ही 10 करोड़ दैत्य को प्रलंब सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सब का नाश करके फिर उसी प्रकार सकन के हाथ में आ गई। तब सकन ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलंब का नाश कर दिया है, अब तुम निर्भय होकर अपने घर को जाओ। शेष जी स्वयं तो सकन की सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गए। तब देवताओं ने विविध प्रकार के उत्सव किए। सारे देवताओं ने सकन की स्तुति करते हुए कहा, हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक हैं, तो भी इस प्रकार दैत्यों का नाश करते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। तथा जिस मार्ग से कुमुद नाग धरती को फोड़कर पाताल में गया था, वह सुकुन कुल से प्रसिद्ध हुआ। जो वहाँ स्नान करते हैं उनके सब कलेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते हैं। सकन जी के चरित्र अत्यंत पवित्र हैं। उनके सुनने और सुनाने से मोक्ष प्राप्त होता है।